अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर रुबानी और आप देख रहे हैं रुबानी टीवी। क्या अफगान जंग में इसराइल भी शामिल था? इसराइल अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। नेटो इत्तेहाद से वादिया तौर पर इसराइल शामिल नहीं था, लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने भी तालिबान के खिलाफ जंग में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि तालिबान का डटकर मुकाबला भी किया। इसराइल तालिबान को नापसंद करता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान मस्जिद अक्सा के हवाले से वादिया मौक़िफ़ रखते हैं कि इस पर से यहूदी ताकतों को एक दिन ख़त्म होना है। इसराइल ने इसमें कैसे तालिबान के खिलाफ अपना किरदार अदा किया, इस हवाले से चौंका देने वाली इंकशाफात सामने आए हैं। नेटो अफवाज ने तालिबान के खिलाफ अपनी जंग में कई इसराइली साख्ता हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी क़यादत में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज ने 20 साल के दौरान तालिबान के खिलाफ अपनी जंग में कई इसराइली साख्ता हथियार इस्तेमाल किए। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने कभी भी अफगानिस्तान में अपनी अफवाज को ज़मीन पर तैनात करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन अफगान जंग में बराह रास्त हिस्सा लेने वाले ममालिक खासतौर पर बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसराइल साख्ता जंगी हथियार इस्तेमाल किए गए। अगरचा इसराइली अफवाज के इक़्तिदार में किसी जंग में हिस्सा लेने का कोई सबूत नहीं मिलता, मगर इससे पता चला है कि इसराइली फौजी दस्ते कुछ अरसे के लिए इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिफाई कंपनियां गुज़श्ता बरसों के दौरान अफगानिस्तान में अपनी मसनूआत के इस्तेमाल के बारे में खामोश रही हैं। इसराइल अफगान में गैर मुल्की अफवाज को हथियार सप्लाई किए हैं। इनमें इसराइली साख्ता स्पाइक मिसाइल के अलावा इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने के लिए ड्रोन भी शामिल थे। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।